के पत्ता पत्ता शाम बोलता, के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधे नाम की, राधा नाम की, राधा नाम के लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता, 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 के पत्ता पत्ता शाम बोलता। और उठाएंगे ऊंचे ऊंचे हाथ, ऊंचे ऊंचे बिल्कुल सीधे, और बजा के ताली कह दीजिए आप भी। वो राधा नाम की, कृष्ण नाम की, राधे नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी ओ नाचे मोर कुके, नाचे मोर कुके, नाचे मोर कुके कोयलिया करे। के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता, कृष्ण नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता शाम बोलता। जय हो। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। महकी उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महकी उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। मुझे गली गली, मुझे गली गली, मुझे गली गली में शोर पाए। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। श्री राधे राधे राधे। उठा के दोनों हाथ तालियों की सेवा करते रहे। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया। महके ग्वाले महकी सखियां, महके ग्वाले महकी
सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया। रसिकन को रसिकन को रसिकन को लागे प्यार, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ऊंचे ऊंचे कह दो आप भी, वो राधा नाम की, राधा नाम की, राधे नाम की लगाए फुलवार, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कह दीजिए जोर से एक बार, राधे 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 राधे, और श्याम से मिला दे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। हम और आप सभी ने आज मिलकर के इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया है। श्री गणेश किया, नौ ग्रहों का पूजन हुआ, देवताओं का पूजन हुआ, भागवत भगवान का आवाहन किया गया। माताओं बहनों ने अपने सिर पर वरुण कलश रख करके कलश यात्रा की, नगर भ्रमण किया, मंदिर का पूजन किया, क्षेत्रपाल भूमिया खेड़े का भी पूजन किया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है। और परीक्षित जी ने, यजमान परिवार ने अपने सिर पर श्रीमद् भागवत को रख करके नगर भ्रमण किया, शोभा यात्रा की है। श्री गणेश किया भागवत का। और जब हम भागवत में कलश यात्रा करते हैं, शोभा यात्रा करते हैं, और जब भगवान के पास हमें एक कदम बढ़ा रहे हैं, और जब कलश यात्रा में जो पद यात्रा करते हैं और भगवान का नाम अपनी जिह्वा से, वाणी से लेते हुए चलते हैं, तो यानी कानी चे पापानी जन्मांतर कृतानि च, न जाने हमारे कितने पाप समाप्त हो जाते हैं, न जाने कितने पाप समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो जान करके हुए हों या अनजाने में हुए हों। जन्मांतर, जन्मों जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो बोलो जोर से, राधे 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 राधे। कहा भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा की, और भागवत का श्री गणेश हो गया। ये जो भागवत का श्री गणेश हुआ है ना, ये किनकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से। हमारे बड़े पूर्वज की कृपा हो गई, हमारे पितरों का आशीर्वाद हो गया, और जो हम नित्य प्रति पूजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो जो उसका वास्तविक परिणाम मिलता है ना, तो वह है श्रीमद् भागवत कथा का मिल जाए। भागवत कथा इतनी सुलभ नहीं है कि आसानी से मिल जाए सुनने के लिए, बड़ा तप करना होता है, बड़ा तप करना होता है। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की इच्छा होती है कि चलो अपने भक्तों से मिल करके आ जाते हैं, अपने भक्तों से मिल करके आ जाते हैं। अब भगवान ने सोचा कि वैसे जाएंगे तो एक एक घर में जाना पड़ेगा मिलने के लिए, तो क्यों ना अपनी ही कथा का आयोजन करा ले। और कथा में तो भगवान के भक्त ही आते हैं ना, तो अपनी ही कथा का आयोजन करा ले और अपनी ही कथा के माध्यम से हम सब भक्तों से मिल लें।
तो आप ये मत समझ लेना कि आप खुद चल करके आ गए या आप किसी के बुलाने से आ गए। आपको तो भगवान ने बुलाया। किसने बुलाया? भगवान ने बुलाया। क्योंकि देखो, निमंत्रण तो न जाने कितनों को मिला होगा, न जाने कितनों को पता भी होगा कि हमारे ग्राम में भागवत कथा हो रही है, लेकिन सब नहीं आते। सोचते हैं कि चलो अभी क्या करेंगे जाकर के, अभी तो पहला दिन है, दूसरे दिन चलेंगे। कोई सोचता है कि तीसरे दिन चलेंगे, कोई सोचता है चलो कृष्ण जन्म वाले दिन चलेंगे, बधाइयां होंगी, आनंद आएगा। लेकिन कहते हैं जो प्रारंभ की कथा है, जो प्रारंभ की कथा है, वो कथा है ज्ञान और वैराग्य को देने वाली। और जब तक ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। देखो, भागवत में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4। भा, ग, वा और ते। तो जब भागवत का जो प्रथम अक्षर है, भागवत का प्रथम अक्षर है भा। जब भगवान की कथा सुनने आओगे तो भय से हमें मिलेगी भक्ति। भय से क्या मिलेगी? भक्ति। और जब भगवान की कथा को सुन लोगे तो गै से मिलेगा ज्ञान। गै से क्या मिले? ज्ञान मिल जाएगा। भा, गा और फिर वा। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें वैराग्य हो जाएगा। समझ जाएंगे ना संसार को, समझ जाएंगे भगवान को कि अपने तो कौन है? केवल प्रभु है। काम करते रहो और नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। तो वैसे होगा वैराग्य। और जब संसार को समझ जाओगे तो फिर तैसे हो जाएगा त्याग। तो ये जो भागवत है, ये भक्ति को देने वाली है, ज्ञान को देने वाली है, वैराग्य को देने वाली है। और जब अपने आप को समझ जाओगे तो अपने आप मन संसार से हट जाएगा। कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखूं जहां कृपा निधाना। आप कार्य करते रहिए, संसार के कार्य भी कीजिए और मन से भगवान का नाम भी लेते रहिए। मन राखूं जहां कृपा निधाना। जहां भगवान है ना, मन वही होना चाहिए। क्योंकि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। न जाने कहां ले जाकर के आपको डुबो दे, न जाने मन हमारा कहां अपमान करा दे। इसलिए आप मन के राजा हैं, मन के गुलाम नहीं हैं। लेकिन हमने अपने आप को मन का गुलाम बना दिया। मन कहता है कि चलो चलना है तो चलेंगे, और मन ने कहा कि नहीं जाना, क्या करेंगे जाकर के, तो रुक गए। ये कलयुग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है कि अच्छे ही कार्यों में रुकावटें आती हैं। किसमें रुकावटें आती हैं? अच्छे काम में। और कोई गलत काम हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ना, तो बहुत भीड़ मिलेगी। कहीं नृत्य हो रहा हो तो वहां बहुत भीड़ मिलेगी आपको। लेकिन भगवान की कथा में तो अगर आप 5 व्यक्तियों को कहोगे ना कि भैया कथा हो रही है, चलो कथा सुनने चले, तो 5 में से 1 या 2 ही आएगा। होता है ना ऐसा? बोलो जोर से फिर, राधे 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 राधे। तो कहा आप अपने मन को भगवान से जोड़ करके रखें। और ये स्थान, इस स्थान पर अब भगवान की कथा हो रही है, तो ये स्थान क्या बन गया? वृंदावन बन गया।
क्योंकि जहां भगवान आ जाए मेरे बाके बिहारी, बाल रूप कृष्ण भगवान का, और भगवान भागवत के रूप में आ गए हैं। और जहां भगवान है, जहां भगवान की कथा है, वहीं पर वृंदावन है। मन में है कृष्ण, मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन, और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी ओवन है। आप किसी तीर्थ पर चले गए, अब तीर्थ पर तो चले गए आप तन को लेकर के, लेकिन मन रह गया घर पर कि न जाने हमारे पीछे क्या हो रहा होगा, हमारे पीछे क्या हो रहा होगा। तो आप किसी तीर्थ पर नहीं है, फिर तो आप घर पर ही है। होता है ना कभी कभी कि हम कहीं बैठे हों और सब बैठे हैं, बातें हो रही हैं, और हमारा ध्यान मन कहीं और चला जाए, तो हमें नहीं पता उन्होंने क्या क्या बातें की। तो कभी कभी कह देते हैं ना कि भैया हमारा ध्यान नहीं था, तो पुनः दोबारा से बताइए, आप पुनः बताइए, हमारी समझ में नहीं आया, मेरा ध्यान मन कहीं और चला गया था, हमने तो कोई बात सुनी ही नहीं। तो इसीलिए इस मन को भगवान से जोड़ करके रखना है। ये मन आपको उठाएगा, मन कहेगा आपसे कि कथा ना सुनो, यहां से उठ करके चलो, क्योंकि जानते हो कथा कौन नहीं सुनने देता, कथा हमारे पाप नहीं सुनने देते हैं। जब भी हम भगवान का भजन करें, जब भगवान का पाठ करें, ध्यान करें, और आपको बेचैनी होने लगे, मन से कहे, मन कहेगा छोड़ दे मत कर पूजा, बेचैनी होने लगे, तो समझ लेना हमारे पाप हमको उठा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते ये कथा सुनेगा ना तो इसका कल्याण हो जाएगा, ये भक्ति करेगा इसका कल्याण हो जाएगा, फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो इसलिए मन पर विजय प्राप्त करनी है और ध्यान से कथा को सुनना है। कथा होत के बीच में, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, पाप कहेंगे उठो, या सोवे या लड़ पड़े, या तो व्यक्ति आकर के सो जाएगा कथा में आकर के जिसके पाप ज्यादा होंगे, या सोवे या लड़ पड़े, ना अपने आप कथा सुनेंगे ना औरों को कथा सुनने देंगे, तो लड़ पड़ेंगे। और जब भैया सोना भी नहीं मिलेगा और लड़ाई भी किसी से नहीं होगी तो उठ के भग जाएगा, तो क्या करेगा व्यक्ति, उठ करके चला जाएगा। क्योंकि कहते हैं जैसे किसी को बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए, अब जब बुखार हो जाएगा किसी को तो उसको कितना ही स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए आप, कितना ही स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए तो उसको रस नहीं आएगा, उसको सब बेकार लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर पीड़ा है, दुख है। कहते हैं किसी को बुखार हो गया, अब उसको आनंद नहीं आ रहा भोजन में, तो उसको मिश्री की डली दे देते हैं, इस मिश्री को चूसते रहो कब तक, जब तक इसका स्वाद आपको मीठा ना लगे। तो ये कथा भी तब तक हमें अच्छी नहीं लगेगी जब तक हमारे पाप हैं। कथा आनंद नहीं आएगा कब तक, जब तक हमारे पाप हैं, और जब हमारे पाप दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, तो इसी भागवत कथा में आपको भी आनंद आने लगेगा। जैसे हमें मशीन की सर्विस करानी होती है, इंजन है, इंजन की सर्विस करानी होती है, ऐसे ही ये मन भी हमारा शरीर का इंजन ही है, और इस मन की भी समय समय पर सर्विस करानी होती है। और मन की सर्विस कैसे होती है? भगवान की कथा से। तन पवित्र सेवा किए, ये हमारा शरीर है,
ये किससे पवित्र होता है? भगवान की सेवा करने से। किससे पवित्र होता है? भगवान की सेवा करने से हमारा तन पवित्र हो जाता है। और धन पवित्र करे दान। धन किससे पवित्र होता है? दान करने से। जो हम धन कमाते हैं ना, तो उसका जब हम दान कर देते हैं तो उसकी धन की शुद्धि हो जाती है। अब ये मन कैसे पवित्र होगा? तो मन पवित्र हरि कथा सो। मन पवित्र हरि कथा सो होत त्रिविध कल्याण। ये मन हमारा पवित्र हो जाता है भगवान की कथा से। तो यहां पर आए हो ना, तो यहां पर आने से आपका तीनों कल्याण हो जाते हैं। आप कथा में आए तो आपका तन पवित्र हो गया, आपने जिह्वा से भगवान का नाम लिया, पैरों से भगवान की कथा में आ गए, आंखों से भगवान के दर्शन किए, हाथों से भगवान के नाम कीर्तन में ताली बजाई, तो ये हमारा तन पवित्र हो गया। आपके धन की शुद्धि भी हो गई दान करने से, और मन की शुद्धि भी हो गई कथा को श्रवण करने से। तो आपका तन मन धन सब पवित्र हो जाता है। तो बोलो जोर से राधे राधे। हमारे यहां पर दो गंगा हैं, एक है भागीरथी गंगा और एक है भागवती गंगा। भगवान के चरणों से निकली है वो है भगीरथी गंगा, और ये भगवान के मुख से निकली है तो यह है भागवती गंगा। दोनों गंगा है, लेकिन भगीरथी गंगा में तो आपको जाना पड़ेगा ना, हरिद्वार ऋषिकेश। भागीरथी गंगा में क्या करना होगा? जाना पड़ेगा, वो नहीं आएगी आपके द्वार। आप सोचो कि हम यहीं पर उस गंगा को बुला लें, गंगा कहेगी मैं नहीं आऊंगी, आपको ही आना पड़ेगा। लेकिन ये जो भागवती गंगा है, ये भागवती गंगा तो आप कहीं पर भी ले जाओ, जहां लेकर के जाओगे वहीं आपका कल्याण कर देगी। बोलो जोर से राधे 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 राधे। उस गंगा में थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अंदर गए ना तो बस गए। भागीरथी गंगा में ज्यादा अंदर गए तो गए, और भागवत गंगा में आपका जितना मन करे उतना आनंद ले, कोई खतरा नहीं है। तो ये भागवती गंगा हमारे मन को पवित्र कर देती है। बोलो भागवती गंगा मैया की जय हो। तो हम सब पर हो गई भगवान की कृपा। इन 7 दिनों में ही हम सबको अपनी मुक्ति का उपाय खोजना है। कितने दिन होते हैं बताइए, जोर से बताओ। 7 दिन होते हैं। और भागवत कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की। और हमारे पास कितने दिन हैं? 7 दिन हैं हम सबके पास भी, क्योंकि 8वां दिन कोई नहीं है, 8वां दिन कोई बना ही नहीं। 7 ही दिन सबके पास में है, 7 ही दिन की कथा है। तो इन्हीं 7 दिनों में हम सबको अपनी मुक्ति का उपाय खोजना है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो मुक्ति किससे होती है? भगवान का नाम जपने से। भगवान के नाम जपने से ही हमारी मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए हम सबको भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। संत तो कहते हैं ना, संत समझाते हैं कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले,
मुक्ति का कोई जतन कर ले। उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ और बजा के ताली। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। जय हो। छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर और ले। ऐसे नहीं, उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए संगत हमेशा अच्छे व्यक्तियों की करो। हो संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाए सभी रोगों की, दवा मिल जाए सभी रोगों की। ओ जिंदगी को अपनी चमन कर ले। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का तू कोई जतन कर ले। और उठाएंगे सीधे हाथ और करेंगे भजन को पूरा। और कैसे? झूम के कह दीजिए आप भी। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। 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 संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। तो करोगे ना भगवान का भजन?
लेकिन हम क्या करते हैं कि भजन तो बाद में कर लेंगे, पहले तो भोजन कर ले। बोलो राधे राधे। पहले घर का काम कर ले, पहले घर का काम कर ले, फिर करेंगे भजन बाद में। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं कुछ नहीं पता इस झूठी जिंदगानी का, कुछ नहीं पता कब जीवन चला जाए। तो इसलिए मुक्ति का कोई जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। तो हमें भी तो अपनी मुक्ति का उपाय खोजना है। कितने दिन है हमारे पास? 7 दिन में ही खोजना है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। बहुत दिन व्यतीत कर दिए हमने, बहुत दिन व्यतीत किए। हे प्राणी, बहुत दिन सो लिया, अब तो जाग ले। जाग मुसाफिर जाग। जानते हो ये कथाएं क्यों होती हैं, सत्संग क्यों होते हैं, ये प्रवचन किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि जिससे हम जाग जाएं, अपने आप को पहचान लें और इस मन को भगवान से लगा लें। संसार से तो मन सब लगाते हैं, संसार को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। देखो संसार वाले तब तक अपने हैं जब तक हम उनके मतलब के हैं, जब तक हम उनके काम के हैं तब तक सब संसार अपना है। कहते हैं ना, जब तक जेब में पैसा है सब पूछते हैं कैसा है, और जब सब समाप्त हो जाए तो फिर क्या होता है? सब अलग हो जाते हैं। तो कोई नहीं है दुनिया में किसी का, केवल कौन है? भगवान। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। तो आज के दिन उन भगवान का ही परिचय कराया जाता है कि जिनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं वो कैसे हैं। जिनकी हम कथा 7 दिन सुनेंगे, जिनके बारे में हम सुनेंगे, तो पहले उनको जान तो लें कैसे हैं वो। जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक जानोगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा? जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक भगवान को जानोगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा? जब तक भगवान को जानोगे नहीं तो विश्वास कैसे होगा? श्रद्धा कैसे होगी? तो भगवान को जानो। तो सबसे पहले व्यास जी ने भागवत में भगवान का ही परिचय कराया है, इष्ट को नमन किया है, मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण में उन परम पिता परमात्मा की वंदना गाई। देखो, हर कार्य से पहले हमें भगवान की याद आ जाए, हर कार्य से पहले उन भगवान की याद आ जाए तो वही है मंगलाचरण। अभी कलयुग है, और कलयुग में न जाने कितने व्यक्ति कहते हैं कि मैं भगवान हूं। भगवान कोई नहीं। न जाने कितनों ने पूजा पाठ बंद करा दिया, यज्ञ बंद करा दिए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन व्यक्ति कहते हैं ना कि हमने तो उनका नाम ले रखा है तो इसलिए हम यज्ञ नहीं कराते, हम तो पूजा पाठ भी नहीं करते। उनको भी बनाने वाला कोई है। तो देखो भगवान कौन है। व्यास जी ने इसलिए भगवान का ही परिचय कराया है
कि अगर उनमें वो गुण दिखाई दें आपको तो आप उनको भगवान मान लीजिए, नहीं तो वे भगवान नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? तो सबसे पहले भगवान का परिचय कराए। सर्वप्रथम व्यास जी ने कृष्ण भगवान को नमन किया। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे है भगवान? तो भगवान का परिचय कराया। बोलो नारायण भगवान की। तो भगवान के पहले रूप का परिचय कराया है कि भगवान कैसे है। क्योंकि जैसे माता होती है ना, अब माता जब अपनी बेटी के लिए वर देखती है तो यही तो देखते हैं कि वो देखने में कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो देखने में कैसा है, उसके बाद वो करता क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, यही तो हम सब देखते हैं ना। तो भगवान का रूप बताया है। भगवान का रूप है सच्चिदानंद रूपाय। हम सुनते तो हैं सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब सच्चिदानंद भगवान को सुना लेकिन उनको समझें। अब सच्चिदानंद भगवान को समझने के लिए हमको सच्चिदानंद के 3 भाग करने होंगे। कितने भाग करने होंगे? 3 भाग। तो जब सच्चिदानंद को 3 भागों में बांटा जाएगा तो क्या बनेगा? सत, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो सबसे पहले सत्य को समझें। सत्य क्या है? सत्य किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सत्य? जो अविनाशी हो, जिसका किसी भी कार्य में, किसी भी काल में नाश ना होता हो, जो हमेशा रहे, स्थिर रहे, एक जैसा रहे। अब ये बताइए, क्या ये संसार सत्य है? बताइए, संसार सत्य है या नहीं? नहीं है। क्या हम सत्य हैं? देखो, सत्य उसको कहते हैं जो बदलता नहीं है। सत्य किसको कहते हैं? जो बदलता नहीं है। अब ये संसार भी बदल जाता है, बदलता है ना। जैसा पहले था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है क्या आगे होगा? रोज बदल रहा है। जैसे हम पहले थे वैसे आज नहीं, और जैसे आज हैं वैसे आगे नहीं हो। तो सत्य उसको कहते हैं जो कभी बदले ना। और सत्य कौन है? जो कभी बदलता नहीं है। सत्य है केवल परमपिता परमात्मा। जब हम सब नहीं थे वो तब भी थे। आज हम सब हैं तो वो आज भी हैं, और जब हम सब नहीं रहेंगे ना तो वो तब भी रहेंगे। अब समझ जाना कि जिन्होंने पूजन बंद करा दिया क्या वो हमेशा रहेंगे? तो इसलिए
सत्य केवल भगवान है। एक भगवान सत्य है और एक भगवान का नाम सत्य है। हम कहते तो हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन मानता कोई नहीं, मानता कोई नहीं है। बस यही तो दुविधा है हमारी कि हम कहते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। बोलो जोर से राधे राधे। तो भगवान का रूप है सत्य, भगवान का एक नाम है सत्य, और सत्य वही है परमपिता परमात्मा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। और दूसरा रूप कैसा है भगवान का? चिद, माने प्रकाश। अब जैसे हम हैं यहां पर बैठे हैं, हमें कुछ देखना हो तो हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं देख सकते। लेकिन वो परम पिता परमात्मा स्वयं प्रकाश है। ये सूर्य हम सबको प्रकाश दे रहा है, किनकी कृपा से? भगवान की कृपा से। चिद कहते हैं प्रकाश को, चिद कहते हैं ज्ञान को। किसको कहते हैं? ज्ञान को। अब जैसे हम हैं, अब प्रत्येक व्यक्ति कोई कोई कार्य जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है कोई संपूर्ण? हम तो नहीं हैं, लेकिन एक है संपूर्ण, वो परम पिता परमात्मा। ना तो उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता होती है और ना ही उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता होती है। तो वे है सत और ज्ञान घन, और तीसरा नाम है उनका आनंद। तो भगवान का तीसरा नाम है आनंद। भगवान का नाम हो गया सत, चित और आनंद। अब ये आनंद क्या है ये बताइए, आप किसको आनंद कहोगे? महाराज जी हम तो विवाह में गए, और जब विवाह में गए ना तो बड़े मीठे मीठे रसगुल्ले खाए, बड़ी बर्फियां खाई, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। लेकिन वो आनंद कितनी देर का था? वो आनंद नहीं था, वो तो सुख था। और सुख के बाद क्या मिलता है? दुख मिलता है। जैसे गर्मी का मौसम, अब एसी चल रहा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है हमारा, बड़ा आनंद मिल रहा है। अब लाइट चली गई, अब एसी हो गया बंद। अब क्या हुआ? गर्मी लगने लगी, तो क्या हुआ? दुख होने लगा। तो वो तो सुख होता है क्षणिक भर का, और सुख के बाद क्या मिलता है? दुख। क्योंकि सुख का उल्टा होता है दुख, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। और आनंद है क्या? आनंद है भगवान की भक्ति। आनंद है भगवान की भक्ति। जो हम नाम लेते हैं वही है आनंद। हम कहते हैं ना कि हमें आनंद आया, और कब आता है आनंद? जब भगवान का हम नाम लेते हैं। वो सच्चा आनंद है इनके जीने में। सच्चा आनंद है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो जैसे हनुमान जी कहते हैं ना कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के लगीने में, देख लो मेरे दिल के लगीने में। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं
सीने में। और देखो हनुमान जी कहते हैं आनंद कैसे मिलता है, कैसे मिलता है आनंद। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, ओ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो, राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं। ओ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। वो सच्चा आनंद है, क्या कहा, वो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। वो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। और हनुमान जी बता रहे हैं, देखो हनुमान जी बता रहे हैं आनंद कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। संसार से आपको मिलेगा सुख और भगवान की भक्ति से मिलेगा आनंद। ओ मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। ओ मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। वो सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। बताया है हनुमान जी ने सुख कैसे मिलता है, सुख कैसे मिलता है, न कीर्ति में मिलेगा न वैभव में मिलेगा, केवल राम के नाम में मिलेगा। वो सुख मिलता है अमृत को पीने में, सुख मिलता है अमृत को पीने में। और आप भी कह दीजिए, ओ श्री राम जानकी आगे दोनों हाथ। बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और एक बात और कह दीजिए आप हनुमान जी से, ओ कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। ओ कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। ओ मेरी राम जिसे कह देना जय श्री राम, ओ मेरे राम जिसे कह देना जय श्री राम। ओ मेरी राम जिसे कह देना जय श्री राम, मेरी राम जिसे कह देना जय श्री राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। ओ मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। ओ अपने राम जिसे कह देना जय श्री राम, अपने राम जिसे कह देना जय श्री राम। क्या कहना, अपने राम जिसे कह देना
ऐसे में आवाज नहीं जाएगी। अपने राम जी से कह देना, थोड़ी थोड़ी गई होगी। अपने राम जी से कह देना, अपने राम जी से कह देना। तो सबने पहुंचाना है ना संदेश, कहो एक बार। ओ कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ओ कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम, मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम, मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम। कहो जय श्री राम, जय जय श्री राम और जय श्री श्याम। जय श्री राम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सच्चा आनंद है राम रस पीने में, राम रसिया हूं मैं राम सुमिरन करूं। हनुमान जी ने बताया है कि सच्चा आनंद किसमें है। किसमें आनंद है? भगवान के नाम में। और हम आनंद किसमें ढूंढते हैं? संसार में। हम ढूंढते हैं आनंद संसार में, और संसार में आनंद है नहीं। कहते हैं संसार में है सुख, और सुख के बाद मिलता है दुख। संसार में है मजा, और फिर मिलती है सजा। सजा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे अच्छा आनंद तो भगवान के नाम में है। तो क्या करना है? आज से भगवान का नाम जपना है। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। तो भगवान का नाम हमने जाना, भगवान को पहचाना। भगवान का रूप हो गया सत, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये तो भगवान का रूप हो गया। अब भगवान करते क्या है ये भी जान ले। भगवान को तो पहचान लिया, भगवान कैसे, उनका कार्य भी तो देखें। तो भगवान का कार्य है विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। क्या करते हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बन करके। कौन बन करके? ब्रह्मा जी। विश्व का पालन भी करते हैं विष्णु बन करके, और विश्व का संहार भी कर देते हैं रुद्र बन करके। इसीलिए कहा विश्वोत्पत्ति आदि। उत्पत्ति से जो आदि तक का सफर है वो भगवान तीनों काम करते हैं। कोई ये वहम ना पाल ले कि हम करते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे बिना घर नहीं चलता, और घर वाले कहते तुम घर से बाहर जाओ तो तुमसे अच्छा घर चलाए। तो करने वाले तो वही हैं। ये तो बस वहम है कि हम करते हैं। न जाने कितनों की आपको तस्वीर मिलेगी घर में लगी हुई बड़े पूर्वजों की। कहते थे भैया बहुत काम रहता है, भगवान का नाम जपने का टाइम ही नहीं मिलता, भगवान का नाम जपने का समय नहीं मिलता। तो वो सोचते सोचते चले गए। काम कभी समाप्त नहीं होता, और काम किसी के बिना रुकता भी नहीं है, क्योंकि कौन है करने वाले? भगवान। तो भगवान सृष्टि की रचना भी करते हैं, सृष्टि का पालन भी करते हैं, और सृष्टि का संहार भी करते हैं। तो ये भगवान का कार्य हो गया। अब जब भगवान का व्यवहार कैसा है, जब भगवान की शरण आओगे, थोड़ा भगवान के व्यवहार को भी जान ले। तो भगवान का जब हम शरण में आएंगे ना, तो होगा क्या? तापत्रय विनाशाय। हम 3 प्रकार के तापों से परेशान हैं। देहिक, देविक और भौतिक। कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के। और 3 ही प्रकार के पाप हैं। मनसा,
वाचा और कर्मणा। 3 प्रकार के पाप हैं, 3 प्रकार के ताप हैं। मन से भी पाप होता है, वाणी से भी पाप होता है और कर्म से भी पाप होता है। तो मनसा वाचा कर्मणा। देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जब आप अपने मन में राम राज्य लेकर के आ जाएंगे तो फिर कोई भी पाप परेशान नहीं करेगा, कोई भी ताप परेशान नहीं करेगा। लेकिन कब? जब आप भगवान को मन में बिठाओगे। लेकिन हमने संसार को बिठा रखा है मन में। फिर कहते हैं ना कि हम परेशान, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। है ना परेशान से, कोई तन से परेशान। महाराज जी क्या करे, बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कोई तन से परेशान। महाराज धन तो पास में बहुत है, लेकिन धन का करें क्या? बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, डॉक्टर ने मना किया है चिकनाई नहीं खानी, घी नहीं खाना, तो धन का क्या करें? खानी तो सूखी रोटी है, पीना तो मूंग की दाल का पानी है। तो कोई तन दुखी, कोई मन से परेशान। महाराज जी क्या करें, बच्चे नहीं सुनते, कोई कहता है मेरी पत्नी नहीं सुनती, कोई कहता मेरा पति नहीं सुनता, कोई मन से परेशान है और कोई धन बिन रहत उदास। महाराज जो दिन भर में 100, 200, 500 रुपये कमाता हूं, इस महंगाई के जमाने में अपने ऊपर खर्च करूं, बच्चों के लिए रखूं या भविष्य के लिए रखूं, तो कोई धन बिन रहत उदास। तो भैया थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवनता नहीं कोई, धनवनता सोही जानिए, जाको राम नाम धन हो। तो बताइए कौन है धनवान? जिसके पास में राम के नाम का धन है। राम के नाम का, जोर से बोलो थोड़ा सा, राम के नाम का धन है। तो आप कौन सा धन कमा रहे हो? भगवान के नाम का धन कमा रहे हो। यही साथ जाता है, बाकी सब यही धरा रह जाता है। जो हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वही साथ में जाता है और बाकी सब यही धरा रह जाएगा। तो इसलिए हम सबको भगवान की कथा सुननी है, भगवान की कथा सुननी है और अपने जीवन को धन्य करना है, अपनी मुक्ति करनी है। तो कहना भगवान से कि हे प्रभु छुट्टी ना करा देना आगे की, जैसे आज बुलाया है ना तो आगे भी आगे बुलाते रहना। आधे ही कह रहे हैं, आधों को आना नहीं क्या? जोर से कहो सभी कि हे प्रभु जिस प्रकार से आज बुलाया है उसी प्रकार से आगे भी बुलाते रहना। बोलो राधे राधे राधे। तो तापत्रय विनाशाया, भगवान की शरण आने से हमारे तीनों ताप, तीनों पाप समाप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान को हम सब मिल करके नमन करते हैं। कौन है भगवान? श्री कृष्णाय वयम नुमः। पहले भगवान का परिचय करा दिया और बाद में उनका नाम भी बता दिया। श्री, श्री कौन है? कौन है श्री? राधा रानी। बरसाने जाते हैं ना तो कहते हैं ना श्री जी का महल, श्री जी का मंदिर। तो श्री कौन है? राधा रानी। बोलो राधा रानी सरकार की। तो श्री कृष्णाय,
जो राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं उनको प्रणाम है, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि हमारे यहां शक्ति प्रधान देवता को नमन है। सीता राम, सीता राम और गौरी शंकर शंकर, ऐसे ही राधा कृष्ण। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, उन श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिल करके, अकेले प्रणाम नहीं, हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। तो भगवान के रूप को जाना, भगवान के कार्य को जाना और भगवान की कथा सुनोगे तो मिलेगा क्या वो जाना, ऐसे भगवान को हमने परिचय किया। वो परेशान की राधे राधे शोभे श्याम मुरलिया पे, परेशान की राधा रानी शोभे श्याम मुरलिया पे। ओ श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे, अरे श्याम मुरलिया पे, अरे वो मोहन मुरलिया पे। वो बरसाने की राधे राधे शोभे श्याम मुरलिया पे, बरसाने की राधा रानी शोभे श्याम मुरलिया पे। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। राधे वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो, वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो। वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो, वृंदावन की गली गली में रास रचाते हो। काना के पटराने जो में श्याम मुरलिया पे, बरसाने की राधा रानी जो में श्याम मुरलिया पे। जय हो। छीन कर माखन खाते हो, कानिन में तुम छीन छीन कर माखन खाते हो। कानिन से तुम छीन छीन कर माखन खाते हो, कानिन से तुम छीन छीन कर माखन खाते हो। ब्रज के ये महारानी जो में श्याम मुरलिया पे, बरसाने की राधा रानी जो में श्याम मुरलिया पे। जय हो। उठा के दोनों हाथ मस्ती में झूमते हुए राधे।
जाते हो। अरे गाय चराने यमुना तट पर मोहन जाते हो। कान्हा की प्रेम दीवानी झूमे श्याम मुरलिया पे। कान्हा की प्रेम दीवानी झूमे श्याम मुरलिया पे। वो श्याम मुरलिया पे अरे वो मोहन मुरलिया पे। वो श्याम मुरलिया पे अरे वो मोहन मुरलिया पे। बरसाने की राधा रानी झूमे श्याम 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 मुरलिया पे। ओ श्याम मुरलिया पे। ओ श्याम मुरलिया पे। हाँ मोहन मुरलिया पे। हाँ मोहन मुरलिया पे। कहो जोर से राधे राधे। राधे राधे। और श्याम से बोलो भागवत भगवान की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वो कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी दया यह भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वो वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान। नारद गुणगान करे भैरवी नादान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। अरे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार।
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरे गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरव करुणा में तारम संसार